ये जो वीडियो तुमने भी देखी है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें कुछ भी बाहर से पेश नहीं किया गया। तो क्या तुम बता सकते हो इस वीडियो में नज़र आने वाले वो दोनों लोग कौन हैं? ये मेरा वही दोस्त है सर। और पीछे जो सवार है उसे भी जानते हो? वो मैं हूँ सर। शुक्र है भाई, तुमने इतनी जल्दी पहचान कर मेरी तो मुश्किल ही आसान कर दी। अब ये भी बता दो कि जिस दिन तुम्हारे दोस्त का कत्ल हुआ उस दिन तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? उसने मुझे कॉल करके बुलाया था कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? उसने शादी के बाद नर्सरी में एक फर्नीचर मार्केट में एक पलंग के लिए ऑर्डर दिया था और मुझे दिखाने के लिए लेकर जा रहा था कि अगर तैयार हो गया तो एक साथ लेकर आ सकें। लेकिन उसका कत्ल तो नर्सरी पहुंचने से बहुत पहले एक पुल के नीचे हुआ। तुम उस दौरान कहाँ चले गए थे? मैं तो सर काफी पहले उतर चुका था। क्यों? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था सर, और मैं बाइक से उतरकर एक बस में बैठकर एक दोस्त से पैसे लेने थे। मेरे पैसों का मामला था, पैसे लेने थे एक दोस्त से, तो वही बस पैसे लेने के लिए चला गया था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त के कातिल के बारे में कुछ नहीं पता कि उसे पुल के नीचे किसने और क्यों कत्ल किया? मुझे वाकई कुछ नहीं पता सर। मैं तो हैरान हूं कि उसको कत्ल करने की किसी की भी वजह क्या हो सकती है। उसकी तो किसी के साथ भी दुश्मनी भी नहीं थी सर। और आप यकीन माने, मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। क्या तुमको वाकई दुख है कि तुमने एक अच्छा दोस्त खोया है? सर मैं अपना दुख बयान नहीं कर सकता आपको सर, बहुत तकलीफ में हूं। अगर ऐसा है तो फिर तुमने उसे कत्ल क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे कत्ल क्यों करूंगा सर? वो मेरा जिगरी यार था सर, मेरा दोस्त था वो। क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी परेशानी भी तो यही है कि कोई अपने जिगरी यार को कैसे कत्ल कर सकता है। कोई तो वजह होगी जो तुमने अपने इतने अच्छे दोस्त को कत्ल किया। देखिए सर, आप बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं भला अपने दोस्त को कत्ल कैसे कर सकता हूँ? चलो, अगर तुमने उसे कत्ल नहीं किया तो फिर एक काम करो, अपने दोस्त के कातिल को पहचानने की कोशिश करो कि उसे कौन कत्ल कर सकता है। क्या पानी प्यास? मैं पानी पी सकता हूँ? पी लो, तुम्हारे लिए रखा है। बल्कि रुको, मैं पिलाता हूँ। आराम से पियो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। अब ज़रा गौर से इस वीडियो को आगे से देखो जहां से मैंने पॉज किया था। तो अरसलान, अब क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? अब तो तुम्हें अपने दोस्त के कातिल को पहचानने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये हमने जाए वक़्वा से हासिल की है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुमने अपने दोस्त को कत्ल नहीं किया?
देखो, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। मुझे अंदाजा है कि ये कोई ना कोई उसका कस्टमर ही होगा जिसने उसे पैसे देने होंगे, और पैसे देने के बजाय उसने ये सब कर दिया। लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसके जिस्म की एक एक बोटी करके कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। बस तुम परेशान मत होना। आज से तुम्हारा हर मुमकिन ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आओ। चुप कर साले, इतना बड़ा जुर्म कर दिया, अब रो रो कर किसकी हमदर्दी हासिल करना चाहता है? तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था मैं। तुम्हें उस वक्त से चाहता हूं जब तुम और काशिफ शादी से पहले मिलते थे एक दूसरे से, कभी किसी पार्क में, कभी खाने पर, कभी साहिल समंदर पे, और कभी जब वो तुम्हें बाइक पर घुमाने लेकर जाता था तो जलन महसूस होती थी, मुझे हसरत महसूस होती थी। पता है कितना जल जाता था मैं? हसरत की आग में जल के राख का ढेर बन जाता था मैं तब से सोच रहा था कि तुम दोनों के दरमियान हाइल हो जाऊं और तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं, ताकि तुम उसके जगह मुझसे शादी कर सको। लेकिन फिर इस बात से डरता भी था कि कहीं तुम मुझे शादी से पहले ना मिल जाओ। इसीलिए मैंने बस शादी का इंतज़ार किया। जानती हो कितनी मुश्किल से गुजारे मैंने ये दिन। और फिर शादी के बाद एक रोज़ मैं तुम दोनों के घर उस वक्त दाखिल हुआ जब तुम लोग दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, और मैंने तुम्हें उस हाल में देख लिया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी तड़प बढ़ गई, और तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो गया। और तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए मैं तुम्हारे घर जब भी काशिफ के साथ आता था तो कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता था। और ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि काशिफ के अलावा तुम्हारा कोई वारिस नहीं था, और मेरे ये सब करने से और काशिफ के कत्ल के बाद तुम किसी और से शादी ना कर सको। और फिर एक रोज़ जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो मैंने किसी काम के बहाने उसको बुलाया और रास्ते में ये सब कर दिया। इसके अलावा मुझे कोई और तरीका समझ में नहीं आया। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहता था। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेमायनी सी हो गई थी मेरे लिए। मैंने अपने हिसाब से सबसे महफूज तरीका इस्तेमाल किया था ताकि कातिल को तलाश करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, सारा भांडा फूट गया। अब क्या चाहते हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारे इख्तियार में जो भी है, जो भी तुम्हारा फैसला हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। राहिला, राहिला, मेरी बात सुनो। सर, अगर सीसीटीवी फुटेज में यह सब रिकॉर्ड ना हुआ होता तो हमें उस तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल पेश आती। कई महीने भी लग सकते थे। मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं आपको अपनी गाड़ी में घर भिजवाता हूँ। आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं केस फाइल करता हूँ। उसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अरसलान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। फांसी की सज़ा तो शायद ना मिले, लेकिन उम्र कैद की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम सारे सबूत फराहम कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सर मेरी आपसे एक गुजारिश है। जी बताइए। मेरा इस दुनिया में काशिफ के सिवा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ।
इस तरह अदालती कार्रवाइयों के साथ मेरा गुजर नहीं हो सकता। काशिफ जो कमाते थे हम वही खाते थे। मेरा कोई दूसरा रोज़गार भी नहीं है। इन हालात में मेरा ये केस लड़ना और वकीलों की फ़ीस अदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अरसलान ने अगरचा बहुत बड़ी गलती की है जिसका अजाला करना भी मुश्किल है, लेकिन उसने ये सब कुछ किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत में जुनून की हद तक पागल होके किया है। मेरे लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस केस को ख़त्म कर दें। क्या राहिला बीबी, आप ये क्या कह रही हैं? वो आपके शोहर का कातिल है। आप देखें कितनी बेरहमी से उसने आपके शोहर का कत्ल किया है, और आप कह रही हैं कि केस खारिज करूं? जी, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसे माफ़ कर दूं या सज़ा का मुतालबा करूं, लेकिन इन मुश्किल हालात में जहां मेरा वाली वारिस नहीं है, मैं अरसलान को माफ़ करना ही बेहतर समझती हूँ। अगर वो जेल में रहा तो मेरे शौहर का सारा कारोबार तबाह हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसे बचाने के लिए और मेरे शौहर की निशानी जो मेरे पेट में पल रही है, उसकी ज़िंदगी की खुशी के लिए मुझे ये फ़ैसला कर लेने दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं सब कुछ लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप समझिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मुझे हैरत के साथ साथ तकलीफ भी हो रही है राहिला बीबी कि आप उसे माफ़ करके एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। ऐसे मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर इनको इसी तरह माफ़ किया जाता रहा तो इनको और बड़े बड़े जराइम करने का हौसला मिलेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये केस वापस ले रही हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे साथ कोई भी मसला हुआ तो आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।